सर्कम सर्कल और इन सर्कल क्या होता है, इसी तरह से इन सेंटर और सर्कम सेंटर क्या है, इन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। हम 13.2 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम क्वेश्चन 4 की बात करें तो हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि आपने सर्कमस्क्राइब करना है एक सर्कल को अबाउट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप लोगों को पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी जो तीनों साइड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। और आपका काम है सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब वो जो ट्रायंगल होगी उसके बाहर एक सर्कल बनाना है और जो ट्रायंगल है उसकी जो लेंथ्स हैं वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनानी है। कौन सी ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। लेट्स सपोज ये 5 सेंटीमीटर है। वैसे आपको ये मैं बात बता रहा हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर नहीं है, ये ज़्यादा है। 5 सेंटीमीटर बहुत कम होगी तो हमारी जो डायग्राम है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, लेंथ ज़्यादा कर ली है, लेकिन लिखा मैंने यही है कि ये 5 सेंटीमीटर है। इसी तरह से कंपास को भी मैंने उतना ही ओपन किया है जितनी ये लेंथ है, यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही ओपन है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमने एक ट्रायंगल बनानी है। कौन सी ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। बाकी जो सर्कल बनाने वाला काम है वो बाद में होगा। तो पहले हमने जब ये लाइन लगा ली, इस लाइन को हम कुछ ना कुछ नाम देंगे। क्या नाम देना चाहिए हमें इसको? हम इसको नाम दे देते हैं ए और इसको क्या नाम दे देते हैं, बी। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब ट्रायंगल आपको पता है इस तरह से होती है। ये साइड कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह ये साइड भी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। अब वो आप लोग कैसे लगाओगे, स्केल से नहीं लगा सकते। स्केल से आप 5 सेंटीमीटर इधर लगाओगे तो ये 5 सेंटीमीटर नहीं बनेगी। आपने इसको यूज़ करना है, कंपास को एक पॉइंट यहाँ पर रखोगे, इस तरह से एक आर्क लगा लो, फिर इसको यहाँ से उठा के इस पॉइंट पर रखोगे और इस तरह से ये एक आर्क लगाएंगे। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में टच हो रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। तो हमारी एक ट्रायंगल बनेगी। अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं बी के साथ, अब एक न्यू पॉइंट आ गया है, उसका भी नाम रखेंगे। क्या नाम रखना चाहिए उसका? पॉइंट सी का नाम दे देंगे। इसी तरह ए पॉइंट को भी आपने किसके साथ ज्वाइन कर देना है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट था उस पॉइंट को भी नाम देंगे, पॉइंट सी का नाम दे देते हैं उसको। इस तरह से हमारी ये तीनों साइड्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई और एक ट्रायंगल बन गई। इस पॉइंट को क्या नाम देना है, पॉइंट सी का। अब आप इसको इरेज भी कर सकते हो अगर आप लोग चाहो, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको। तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बनी है। इसकी जो साइड्स हैं, ये साइड 5 सेंटीमीटर है और ये साइड ये भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये जो साइड है ये भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल थी ए बी और सी। इस ट्रायंगल के बाहर आप लोगों ने एक सर्कल बनाना है। अब सर्कल कैसे बनाओगे? अगर आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करते हैं इस तरह से रख के सर्कल, लेट्स सपोज आप इस तरह रखते हो इधर और ट्राई करते हो इसको सर्कल बनाने की यहाँ से, तो क्या होगा कि सर्कल यहाँ से तो बनेगा, उसके बाद इस पॉइंट में से नहीं गुजरेगा। हो सकता है इस पॉइंट में भी गुजर जाए, तो इस पॉइंट पर नहीं गुजरेगा। ठीक है, वो जो सेंटर वाला पॉइंट है वो हमें नहीं पता अभी तक। अगर वो सेंटर वाला पॉइंट मिल जाए तो हम इजीली उस पॉइंट पर रख के एक सर्कल बना देंगे, मगर वो सेंटर वाला पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? अगर आप हिट एंड ट्रायल रूल यूज़ करोगे कि कभी इधर रख के कभी इधर रख के, तो वो सर्कल अच्छा नहीं बनेगा। वो सर्कल हो सकता है यहाँ से तो गुजर जाए, लेकिन वो इधर आके यहाँ से इस पॉइंट में से नहीं गुजरेगा। इसलिए हमने सबसे पहले वो पॉइंट ढूंढना है। पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने उसको किया था। हम बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आपको याद हो तो 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? इसका दूसरा नाम था राइट बाइसेक्टर। कैसे बनाते हैं, हम लोग इस पॉइंट पे रखेंगे। कौन सी साइड है ये, बी सी। ये वाली कौन सी साइड है, ए सी। और ये कौन सी है, ए बी। हमारे पास टोटल है 3 साइड और हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितने बनाने हैं, सिर्फ 2। किसी भी साइड के ऊपर बना लो, एक यहाँ बना लो, एक इस साइड पे बना लो, या इन 2 साइड्स पे बना लो, आपकी मर्जी है। तो फिलहाल मैं इस साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूँ। ये कौन सी साइड है, बी सी। तो यहाँ पर रखते हैं हम लोग इसको। कैसे बनाते थे, हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है आप लोगों ने। तो ये तकरीबन हाफ से ज़्यादा है,
तो इस तरह से एक यहाँ पर आप लगाओगे, एक इस तरह से आर्क यहाँ लगाओगे। नेक्स्ट आपने इसी को यहाँ पर रखना है और इस तरह से आर्क लगा लो। ठीक है, आपको ये 2 पॉइंट्स चाहिए थे जहाँ पर ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये हमें पॉइंट्स मिल गए। आप लोग इसको इरेज भी कर सकते हो, आप लोग इसको चाहो तो उस तरह से भी बना सकते हो जिस तरह से वहाँ पर बना था। ठीक है, यानी ये कंप्लीट इस तरह से एक डायग्राम बना सकते हो। अगर नहीं तो आप लोग इसको हाफ भी बना सकते हो। इस तरह कर लेते हैं। अब क्या करना चाहिए, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। एक ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये जो हमारे पास लाइन आएगी, इस लाइन को क्या नाम देते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है हमारे पास। हमें टोटल कितने चाहिए, 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। अब एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। कहाँ पर बनाएं, इस साइड पे बना लो आप लोग। ठीक है, या यहाँ पे बना लो तो इधर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। तो फिलहाल मैं इस साइड पर बनाने लगा हूँ, आप कहीं पर भी बना सकते हो इसको। और यहाँ पर बनाते हैं इसको, यहाँ पर रखेंगे। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है। आप देख लें इसकी लेंथ हाफ, तकरीबन मिड पॉइंट इसका यहाँ पर है, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ओपन करो ये। ठीक है, ये ऑलरेडी ज़्यादा है और इस तरह से आप करोगे। मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद कर लेता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। इस तरह से ये आएगी, ऐसे आएगी। फिर इसको यहाँ से उठा के हम लोग इस पॉइंट पर लेके आते हैं, ये जो सेंटर वाला पॉइंट था, और इसको यहाँ से इसी तरह ये मैं कट कर रहा हूँ और यहाँ पर दोबारा इसको मैं यहाँ पे रखूँगा क्योंकि वो ज्वाइन नहीं हुई यहाँ पे, और इस तरह से बना देते हैं इसको। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर भी आर्क लगानी है हमने। इसको इस तरह कर देते हैं, इसको ऐसे। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। और ये दोनों जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएंगे, ये भी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे। ये देखें, एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और एक ये वाला था। ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, अगर आप लोग देखो तो ये लाइन यहाँ पर जब आई है, वो वाली लाइन भी इसी पॉइंट पर गुजर रही थी। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। इस पॉइंट को नाम देना है पॉइंट ओ का। यही हमारा सेंटर वाला पॉइंट होता है। इस पॉइंट पे रख के आप लोग जब सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो बन जाएगा। तो आपने इस पॉइंट पे रखना है इसको, और इसको कितना ओपन करना है, पॉइंट सी तक, आपकी मर्जी, या पॉइंट बी तक कर लो या पॉइंट ए तक कर लो, सेम होंगे तीनों। तो फिलहाल मैं इसको पॉइंट सी तक कर लेता हूँ। अगर आप देखोगे पॉइंट बी तक भी उतना ही होगा, पॉइंट सी ए तक भी उतना ही होगा। अगर मैं इस तरह से ये सर्कल बनाऊंगा तो इस तरह से ये एक सर्कल बनेगा। हम 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, जिस पॉइंट पर वो कट करेंगे वहां से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बना, एक ट्राइंगल के बाहर सर्कल बना है। इस सर्कल को हम लोग नाम देते हैं सर्कम सर्कल। इस सर्कल का जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको कहते हैं सर्कम सेंटर। और इस सर्कल का जो रेडियस होगा, रेडियस क्या होगा इस सर्कल का, इधर से लेके यहाँ तक कह सकते हो। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, रेडियस ही कुछ भी हो सकता है। तो इस सर्कल का जो रेडियस होता है उसको हम नाम देते हैं सर्कम रेडियस। ये 2-3 टर्म्स थी, वो आपने याद रखनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, पार्ट नंबर जो इसका 6 था, क्वेश्चन नंबर जो 6 था, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या कहा गया था, हमें एक इन सर्कल बनाना है। पहले हमने अभी क्या किया था, सर्कम सर्कल, ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बनाया। अब क्या करेंगे हम लोग, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक ट्राइंगल बनानी चाहिए। ट्राइंगल किस तरह से बनाएंगे और कितनी उसकी लेंथ रखनी है आप लोगों ने, 5 सेंटीमीटर। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 5 सेंटीमीटर लेंथ नहीं है बल्कि क्या है, ज़्यादा। अगर हम 5 सेंटीमीटर लेंथ लगाएंगे तो वो ट्राइंगल ही इतनी सी बनेगी। तो आपने 5 सेंटीमीटर ही लगानी है। 5 सेंटीमीटर लेंथ लगाने के बाद ये लाइन हमने लगा ली। अब ट्राइंगल कैसे कंप्लीट करोगे, यहाँ तक ओपन कर लो क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर चाहिए। तो लेट्स सपोज ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ट्राइंगल जिस तरह से अभी हमने बनाई है उसी तरह से एक यहाँ पर रखोगे आप। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पर रखेंगे इस तरह से।
तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी। इसको आप लोग इस तरह से इरेज कर सकते हो। अब क्या करना चाहिए, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं, तो वो हमारे पास एक साइड आ जाएगी। किसकी साइड आएगी, ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल की कितनी साइड्स हो चुकी हैं, 2। अब इसी तरह से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी ज्वाइन करेंगे और हमारे पास टोटल कितनी साइड्स आ जाएंगी, 3। इस तरह से हमारे पास ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गई है। ट्रायंगल को क्या नाम देते हैं, लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई जिसका क्या नाम है, ए बी सी। अब क्या करना चाहिए, इस दफ़ा हमारा काम है सर्कल बाहर नहीं बनाना, इस दफ़ा हमने ना ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाना है। सर्कल ऐसा होना चाहिए कि वो इस साइड को भी टच करे, इस साइड को भी टच करे और इस साइड को भी टच करो। तो आप लोग अगर खुद से बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा। अगर आप इस तरह से बनाओगे ना, इस तरह करके कि कोशिश करें, तो वो इधर तो इसको टच कर जाएगा, इधर नहीं करेगा, इसी तरह से इधर भी नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वो सेंटर वाला पॉइंट ढूंढेंगे। जब हमने बाहर सर्कल बनाना है तब हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, जहाँ पे वो कट करते हैं उस पॉइंट पे रख के हम लोग सर्कल ड्रा करते हैं। जब हमने सर्कल ट्रायंगल के अंदर बनाना है तब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनाने, फिर क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने इस कंपास को रखना है सेंटर वाले पॉइंट पे और अपनी मर्ज़ी से इसको इस तरह से करके ये लगा देना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, एक एंगल बन गया। फिर इस पॉइंट पे आपने कंपास को रखना है, इस पॉइंट पे। अब आप इसको थोड़ा सा ओपन करना चाहें कर सकते हैं, यहाँ पर रखें और इस तरह यहाँ पर लगाएं, फिर इस पॉइंट पर रखें और इस तरह से यहाँ पर लगा दें। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास जो लाइन आएगी, इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, एंगल बाइसेक्टर। किस पॉइंट को ज्वाइन करना है, एक ये ए और एक ये जो पॉइंट आया है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। और ये याद रखना है कि ये हमारे पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, एक यहाँ पर रखते हैं सेंटर में और इसको आप अपनी मर्ज़ी से अभी एडजस्ट कर सकते हो। इस तरह से ये एक एंगल बनाया। अब हम क्या करेंगे, इसको आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा ओपन भी कर सकते हो। यहाँ पे रखेंगे हम लोग इस पॉइंट पर और इस तरह से। ठीक है, फिर हम लोग इस पॉइंट पर रखेंगे और इसको इस तरह से लगाएंगे। जहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं, इस बी पॉइंट को इसके साथ क्या करेंगे, ज्वाइन। तो ज्वाइन करते हैं इसको। कौन कौन सा पॉइंट है हमारे पास, एक ये वाला और एक ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है हमने। और ये जो लाइन बनेगी, इस लाइन को आपने क्या कहना है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इस लाइन को एंगल बाइसेक्टर क्यों कहते हैं, ये देखें, ये हमारे पास जो एंगल था, इस लाइन ने क्या किया, हाफ एंगल उधर कर दिया, हाफ इधर कर दिया, मतलब एंगल को क्या कर दिया है, बाइसेक्ट। मैंने बताया था बाइसेक्ट का मतलब ये है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। बाई का मतलब 2, सेक्ट यानी उसके सेक्टर बना देना। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आया है सेंटर वाला, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं O का, और यही हमारा रेडियस वाला पॉइंट है। हमने यहाँ पर रख के एक सर्कल बनाना है। एक स्टेप इसमें और होगा, इसमें हम लोग एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंपास ओपन कितनी करनी है, जब इस पॉइंट पे तो रख लिया, कंपास को ओपन कितना करना है, उसके लिए एक आप लोगों ने एल्टीट्यूड बनाना है। आप यहाँ पे इस पॉइंट को रखोगे और कंपास कितनी ओपन करनी है, आप अपनी मर्जी से थोड़ी सी इसको ओपन करो। इस तरह से ओपन करना है कि ये कंपास ना इस लाइन को 2 पार्ट्स पे कट करे, 2 पॉइंट्स पे जो है ना वो कट करे। ठीक है, तो ये देखें, एक यहाँ पर कट कर दिया और एक यहाँ पर। इस तरह से इसको ओपन करना है कि जब यहाँ पर रखें तो 2 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। अब क्या करना चाहिए, अब इसको ना यहाँ पर रखना है और इसको आप लोग अपनी मर्जी से कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। अब आप लोग इसको ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे और एक आर्क इस तरह से लगाएंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे इसको और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे रखेंगे हम लोग इसको और यहाँ पर। ठीक है, अब जब मैं ये कर रहा हूँ तो कंपास के साथ मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर है या नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एरर भी आएगा।
आपके पास जो कंपास है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, तो उसमें ज़्यादा इजीली आप लोग बना सकते हैं। अब आपने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ये हमारे पास एल्टीट्यूड बनेगा, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। याद रखना है कि ये जो लाइन अभी हम ड्रॉ करने लगे हैं ये क्या है, एल्टीट्यूड। ठीक है, इस तरह से आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को हम क्यों ड्रॉ करते हैं, अब आपने गौर से देखना है। ये हमारे पास एक पॉइंट इधर आपको नज़र आ रहा है, ये पेपर में आपने इस तरह से नहीं करना, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ये जो हमारे पास पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, यहाँ तक आप लोगों ने अपनी कंपास को ओपन करना है, यानी आपने इधर रखना है कंपास को। और कहाँ तक ओपन करना है, ये जो पॉइंट यहाँ पे आप लोगों ने रख के एक सर्कल ड्रॉ करना है। और सर्कल इस तरह से हमारा बनेगा कि वो ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं उनको क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस सर्कल को बनाएंगे। इस तरह से अब इसको आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। अब ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल को इन सर्कल का नाम देते हैं। इस सर्कल का जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको इन सेंटर का नाम देना है। इस सर्कल का जो रेडियस होगा उसको इन रेडियस का नाम देंगे।